हम बात कर रहे हैं संविधान की। तो संविधान में देखते हैं कि इसमें क्या है क्या नहीं। तो संविधान में सबसे पहले बात आती है कि इसमें कितने अनुच्छेद हैं, कितने भाग हैं, कितने अनुसूचियां हैं। तो यही सबसे पहले आता है। और जो व्यक्ति पहली बार पढ़ रहा है तो उसको ऐसा लगता है पता नहीं भाग क्या होता है, अनुसूची क्या होती है, कितने क्या अनुच्छेद क्या होते हैं। तो देखते हैं इसमें। देखिए संविधान बना था तो उसमें क्या है, इसको जैसे कि मान चलिए कि अपना कोई पार्ट होता है। तो पार्ट के अंदर आपने देखा होगा, जैसे आप कोई भी क्लास ले लीजिए, चाहे 9-6 हो या फिर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं वो हो। तो उस क्लास में आपने देखा होगा कि क्या रहता है कि पाठ आपके दे रखे रहते हैं, अध्याय। तो अध्याय के अंदर फिर आपका चैप्टर रहता है। चैप्टर के अंदर हो सकता है एक पार्ट होता है, उसके अंदर हम उसको भाग कर देते हैं 1 2 3 4। इसी प्रकार से इसमें था अध्याय थे। अध्याय के अंदर बहुत सारी चीज़ें लिखी गई, तो उसके अंदर बताया गया क्या क्या चीज़ थी। तो आज हम वही कर रहे हैं, तो इसमें देखते हैं और इसमें शुरुआत करते हैं। तो हम अब देखिए ये शॉर्ट फॉर्म में कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इसमें क्या आता है, सबसे पहले विषय सूची, उद्देश्य का और अनुच्छेद। हमने बताया कि अनुच्छेद इसमें 395 है और बाद में इसमें अनुच्छेद और जोड़े गए। जोड़ने का मतलब ये हुआ कि जो 395 थे उसी के अंदर जोड़े गए। मतलब नया कोई अनुच्छेद ऐसा नहीं 395 के अलावा 344 कर दिया हो। मतलब अनुच्छेद की संख्या बढ़ी। कैसे बढ़ी? जैसे मान लीजिए कि अनुच्छेद 14 है तो 14 का जोड़ दिया, है ना। तो इस प्रकार से अनुच्छेद बढ़े थे। तो यही सारी चीज़ हमने बताई थी और इसी चीज़ के बारे में हमने आपसे कहा था। और ऐसी चीज़ बाद में और बताएंगे। इसमें अब देखिए इसमें क्या आता है, भाग आते हैं। तो इसमें कितने भाग हैं? टोटल 22 भाग हैं। तो इसमें हम भाग पढ़ेंगे। देखिए तो इसमें अनुच्छेद आप सीधा सी बात करें तो इसमें देखिए भाग एक में कितने अनुच्छेद हैं? 4 अनुच्छेद हैं, ठीक है ना। अब इसी प्रकार से इसको बांटा गया है। भाग 1 में कितने हैं, भाग 2 में कितने अनुच्छेद हैं, भाग 3 में कितने अनुच्छेद हैं, भाग 4 में कितने अनुच्छेद हैं। तो ये सारी चीज़ दे रखा है इसके। तो इसमें देखो भाग 2 है, इसमें नागरिकता के बारे में दे रखा है। ये हमारा सीधा संविधान पॉलिटिकल वो है जो सीधा वेबसाइट से हमने डाउनलोड किया है और डायरेक्ट यही क्वेश्चन बनते हैं। और दूसरी बात करते हैं भाग 2 जो नागरिकता से संबंध है, इसमें अनुच्छेद 1 से लेकर के 11 तक संबंध है। अब आता है भाग 3। भाग 3 में क्या है भैया? भाग 3 में देखो इसमें मूल अधिकार या मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार कितने चालू होते हैं? 12 से चालू हो रहे हैं और कहाँ तक जाते हैं देखते हैं हम नीचे जा करके। तो हमने नीचे जाके देखा, चलते गए तो ये आया भैया कितने? 35 तक। देखिए भाग 3 कहाँ 35 तक आया। अब भाग 4 में क्या है? राज्य के नीति निर्देशित तत्व कितने से स्टार्ट हुआ? ये हुआ 36 से। 36 से चालू हुआ। 36 से चालू होने के कहाँ तक गया? देखो इसमें चलते गए चलते गए चलते गए, ये गया 51 का तक। 51 का नहीं। अब भाग 4 का मतलब ये होता है कि ये उसके तहत जोड़ेगा नए मतलब नए संशोधन के द्वारा जोड़ेगा। मतलब का जो भी होगा, का अनुच्छेद हो या भाग हो, ये सब का के द्वारा जोड़े गए। तो इसी प्रकार से इसमें दे रखा है। तो अब बात करते हैं मूल कर्तव्य की। देखो मूल कर्तव्य में भाग 4 का है तो 51 का सब एक अनुच्छेद है। अब आती है कार्यपालिका। कार्यपालिका क्या है भैया? देखो कार्यपालिका में कौन से इसमें अध्याय बांट दिए। अध्याय 1 में क्या है? अध्याय 1 में देखते हैं इसमें कार्यपालिका में क्या आता है? राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति आता है, इसे कार्यपालिका बोलते हैं। संघ आता है, मतलब भाग 5 में संघ आता है और संघ में देखो भाग 5 है उसमें संघ आया और संघ में अध्याय 1 है। अध्याय 1 में क्या आया? कार्यपालिका, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति। अब देख कहाँ से चालू हो रहा है? ये अनुच्छेद 52 से चालू हो रहा है और देखो कहाँ तक जा रहा है। चलते चलते नीचे देखते हैं हम, ये गया 78 तक। देखिए इसके बाद अब अध्याय 2 चालू हुआ। अध्याय 2 में क्या है? संसद है। संसद कहाँ से चालू होती है? 79 से चालू होती है। देखिए अनुच्छेद 79 से चालू हुई। इसमें सारे अनुच्छेद इंपॉर्टेंट ही होते हैं लेकिन कुछ अनुच्छेद इंपॉर्टेंट होते हैं, वो हम पढ़ेंगे। तो मैं बता रहा हूँ कौन सी चीज़ कहाँ तक जाती है। अब देखो जो अध्याय 2 चल रहा है, अध्याय 2 चलता गया और समाप्त हो गया 122 पे आकर के। अब 122 के बाद में अध्याय 3 स्टार्ट होता है और अध्याय 3 में क्या है? राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ। तो ये अध्याय अनुच्छेद कितना है? 123 में। अब अध्याय 4 संघ की न्यायपालिका। संघ की न्यायपालिका कितनी होती है? अनुच्छेद 124 से चालू होती है और ये कहाँ तक जाती है? देखो देखते हैं इसको। अब ये देखो न्यायपालिका जो थी वो गई अनुच्छेद 147 तक। अब अध्याय 5 आता है। अध्याय 5 में क्या है? क्या मतलब
भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक, इसको कैग बोलते हैं, वो है। और ये अनुच्छेद 148 से स्टार्ट होता है और 151 तक जाता है, ठीक है ना। भाग 5 हो गया। अब भाग 6 चालू हो रहा है और इसमें राज चालू हो रहा है। पहले संघ हो गया भाग 5 में, और इसमें राज चालू हो रहा है। राज में अध्याय 1 है। अध्याय 1 चालू हो रहा है 152 से। अब देखिए ये कहाँ तक जाता है 152। 152 में सब 152 ही है। फिर अध्याय 2 चालू हो जाता है। इसमें देखो अध्याय 2 में राज्यपाल है, इसे कार्यपालिका बनती है। अनुच्छेद 153 से स्टार्ट होता है ये, और कहाँ तक जाता है, ये जाता है अनुच्छेद 167 तक, ठीक है ना। अब इसके बाद अध्याय 3 चालू होता है। इसमें राज का विधानमंडल मतलब अनुच्छेद 168, और कहाँ तक इसमें शामिल किया गया है, देखिए शामिल करता है, चलते रहो, ये आ गया अनुच्छेद 212 तक। अब अनुच्छेद 212 के बाद में आता है राज्यपाल की विधायी शक्ति है, ये अध्याय 4 है और इसमें अनुच्छेद 223 है। अब अध्याय 5 है। अध्याय 5 में क्या है, राज्य के उच्च न्यायालय, सेम टू सेम उसी की तरह है, और ये अनुच्छेद 214 से चालू होता है और अनुच्छेद कितने तक जाता है, ये जाता है अनुच्छेद 231 तक। अब अध्याय 6 अधीनस्थ न्यायालय, अध्याय 6 233 से लेकर 237 तक। अब देखिए इसमें भाग 6 हो गया। अब 6 के बाद भाग 7 आता है। अब भाग 7 क्या था, लोप हो गया इसका। इसमें कह रहा है कि पहली अनुसूची भाग खा के राज लोप किया गया। भाग 8 में देखते हैं संघ राज क्षेत्र है इसमें, जो अनुच्छेद 239 से लेकर के अनुच्छेद 242 तक जाता है। भाग 9 इसमें पंचायत आती है भैया, और 200 पंचायत 243 से स्टार्ट होती हैं और कितने तक जाता है, जैसे इसमें का खा गा कर इस तरीके से है। और देखिए अड़ा तक आता है। इसे अपन ABCD करके पढ़ेंगे जिससे कि अच्छी तरह से याद रहे, नहीं ऐसे तो हिंदी में भूल जाएंगे। भाग 9 का, जिसमें नगर पालिकाएँ आती हैं। देखो 9 में पंचायत और 9 का में नगर पालिकाएँ। अब आगे बात करते हैं तो भाग 9 खास सहकारी समिति, लेकिन आजकल शायद बता रहे हैं कि भाग 9 समाप्त कर दिया गया, प्रीवियस में दे रखा है, लेकिन अपने काम का इतना नहीं है। बस इतना याद रखें, सहकारी समिति भाग 9 खा में आती है, ठीक है ना। इसके बाद अपन आगे बढ़ जाते हैं तो आगे देखते हैं इसमें भाग 10 में अनुसूचित जनजाति क्षेत्र है, जो अनुच्छेद 244 से स्टार्ट होता है और 244 का लास्ट है इसमें। अब भाग इसके बाद 11 स्टार्ट होता है, जिसमें राज्य संघ के बीच संबंध के बारे में विवरण दे रखा है, और इसको हम कितने अध्याय में बांटते हैं देखते हैं। पहला अध्याय है विधायी संबंध। विधायी संबंध 245 से स्टार्ट हो रहा है और 255 तक जा रहे हैं। देखिए विधायी संबंध याद रखना, विधायी संबंध। फिर दूसरा स्टार्ट होता है अध्याय 2, तो इसमें दे रखा है प्रशासनिक संबंध, जो अनुच्छेद 256 से लेकर के अनुच्छेद 263 तक जाता है, ठीक है ना। अब अनुच्छेद 263 तक गया, लेकिन इसमें अब भाग अध्याय 2 खत्म हो गया। अब इसके बाद में आता है भाग 12। भाग 12 में देखिए वित्त, संपत्ति, संविदाएं और बाद। इसमें अध्याय 1 है। अध्याय 1 में देखिए 264 से स्टार्ट हो रहा है और ये कहाँ तक जाता है देखते हैं हम, तो ये गया है भाग 291 तक। अब अध्याय 2 उधार लेना, भाग 299 से स्टार्ट होता है और ये कहाँ तक जाता है 299, 293 भी समाप्त हो जाता है। और इसके बाद अध्याय 3 स्टार्ट होता है। इसमें संपत्ति, संविदाएं, अधिकार, दायित्व, बाध्यता बाद स्टार्ट होते हैं 294 से लेकर के अनुच्छेद 300 तक। 300 में बाद और कार्रवाई है, और अनुच्छेद 300 काम है विधि के प्राधिकार के बिना व्यक्तियों की संपत्ति को वंचित न किया जाना। अध्याय 4 है संपत्ति का अधिकार है अनुच्छेद 300 में। और भाग 13 में है भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार और वाणिज्य, जो अनुच्छेद 301 से स्टार्ट होता है और 307 तक जाता है। इसके अलावा आते हैं भाग 14। भाग 14 में संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, जिसमें अध्याय 1 आता है। अध्याय 1 अनुच्छेद 308 से स्टार्ट होता है और अनुच्छेद 314 तक जाता है। वहीं अध्याय 2 स्टार्ट होता है, जो अनुच्छेद 315 से लेकर के अनुच्छेद 323 तक होना चाहिए। देखते हैं 323 तक है। अब भाग 14 का, जिसमें अधिकरण जोड़े गए थे अनुच्छेद 323 का और खा। अब इसके बाद में बात करते हैं भाग 15, जिसमें निर्वाचन आयोग के बारे में दे रखा है। निर्वाचन आयोग 324 से स्टार्ट होता है और 329 का तक जाता है। भाग 16 कुछ जो वर्ग हैं उनके लिए विशेष उपबंध किए गए, जो अनुच्छेद 330 से स्टार्ट होता है और अनुच्छेद 342 का तक जाता है।
ये भाग 16 हो गया। भाग 17 बात करते हैं। राजभाषा के बारे में विवरण दे रखा है। इसमें अध्याय 1 है, इस अनुच्छेद 343 से स्टार्ट होता है, 347 तक रहता है, नहीं 344 तक। वहीं अध्याय 2 में 345 से लेकर के 347। अध्याय 3 है 348 और 349। अध्याय 4 है 350 से लेकर के 351 तक है। भाग 18, भाग 13 आपात उपबंध है, जो अनुच्छेद 352 से लेकर के अनुच्छेद 307 तक इसमें विवरण दे रखा है। अब भाग 19 का इसमें प्रकीर्णन के बारे में दे रखा है। अनुच्छेद 361 से स्टार्ट होता है और ये कितने अनुच्छेद तक जाता है, 367 तक जाता है, ठीक है ना। अब इसके बाद बात करते हैं भाग 20, संविधान का संशोधन किस प्रकार से होगा। उसमें एक ही अनुच्छेद है, जो अनुच्छेद है 368, ठीक है ना। अब इसके बाद करते हैं भाग जो 21 है, इसमें स्थायी असंक्रमणशील और विशेष उपबंध दे रखे हैं, जो अनुच्छेद 369 से लेकर के कहाँ तक जाता है इसे हम देख लेते हैं और फिर इसमें बात करते हैं हम। तो ये जाता है इसमें, और देखिए नीचे तक चल रहा है, चलते ही जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं, चलने दीजिए। तो 392 तक जाता है। अब अंतिम भाग आता है भाग 22। इसमें संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी के प्राधिकरण, पाठ और निस्सन, 393 से लेकर 395 तक अनुच्छेद है। अब देखिए ये हमारे भाग हो गए 22। इसमें हमने देख लिया किन से अनुच्छेद हैं, किस भाग में कितने अनुच्छेद, वो भी देखा, ठीक है ना। तो इस भाग को यहीं समाप्त करते हैं। अब दूसरी लेते हैं हम अनुसूचियाँ। तो अनुसूचियाँ स्टार्ट करने से पहले इसको समाप्त करते हैं और उसके बाद स्टार्ट करेंगे।